सो है कैस वेलकम बैक टू माई टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज़ को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी को डिस्कस करते हैं। पहली कंपनी का नाम है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं KPI ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के बारे में। बट उसको डिस्कस करने से पहले एक छोटा सा आपको डिस्क्लेमर भी मैं आपको देना चाहूँगा कि जितने भी कंपनीज़ को हम लोग डिस्कस करेंगे उनसे रिलेटेड जो भी अपडेट्स एंड न्यूज़ होगी वो सारी अपडेट्स एंड न्यूज़ सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए है, सीखने के लिए है। इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। तो चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं। KPI ग्रीन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स की बात करते हैं। सो देखो दोस्तों, आज के दिन अगर देखा जाए तो KPI ग्रीन आपको फोकस में रहती हुई देखने को मिली थी, क्योंकि KPI ग्रीन जिस ग्रुप से बिलोंग करती है उस ग्रुप से रिलेटेड कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। अब न्यूज़ कंप्लीट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पर। देखो, KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड KP ग्रुप की पार्ट है। जैसा कि हम बोल सकते हैं रिलायंस ग्रुप, HDFC ग्रुप, अडानी ग्रुप, बजाज ग्रुप, तो वैसा ही KPI ग्रीन एनर्जी KP ग्रुप का पार्ट है। क्लियर। और KP ग्रुप ने 3 MOU साइन किया है डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया के साथ। अब ये MOU साइन करने का मेन मोटिव क्या है उसके डिटेल्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। क्लीन एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी डिप्लॉयमेंट में ये कंपनी काम करने वाली है। अब देखो दोस्तों, यहाँ पर बताया गया और भी काफ़ी सारी चीज़ें, जिसमें ये बताया गया है कि कंपनी 3 हाई इम्पैक्ट एरियाज़ में काम करने वाली है। मेनली कंपनी ये जो एग्रीमेंट साइन की है उसका मेन मोटिव ये है कि 3 हाई इम्पैक्ट एरिया में कंपनी को काम करना है। एरिया मतलब बोल सकते हैं फील्ड की बात हो रही है, या फिर हम बोल सकते हैं सेगमेंट्स की बात हो रही है। अब कौन कौन सा सेगमेंट है, तो एक सेगमेंट है बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम का। दूसरा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है ग्रीन हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का। और तीसरा सेगमेंट आपको देखने को मिलता है जनरेशन सोलर इन्वर्टर्स का, नेक्स्ट जनरेशन सोलर इन्वर्टर का। तो ये 3 सेगमेंट में एक्सपैंड करने के लिए या फिर बोल सकते हैं एंट्री लेने के लिए कंपनी ने ये एग्रीमेंट साइन किया है। और ये एग्रीमेंट KP ग्रुप का साइन हुआ है और डेल्टा इलेक्ट्रॉनिक्स का साइन हुआ है, या फिर बोल सकते हैं इन दोनों के बीच में साइन हुआ है। तो इस वजह से ये न्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती है अगर हम ग्रोथ पर्पज़ से बात करें एक पर्टिकुलर ग्रुप का। अब देखो दोस्तों, KPI ग्रीन की भी बात कर लेते हैं। तो देखो, KPI ग्रीन उन कंपनी में से है जिसके जो करंट वैल्यूशन है उस वैल्यूशन को जस्टिफाई कंपनी के अर्निंग्स लगातार करते हुए आ रहे हैं। अगर पिछले 1 साल के नंबर्स को देखोगे तो कंपनी के जो रेवेन्यू है वो 69% से ग्रो करते हुए नजर आए हैं, और वही प्रॉफिट लगभग 100% के आसपास आपको ग्रो करती हुई नजर आई है। तो कंपनी के जो अर्निंग्स हैं वो काफ़ी ज़बरदस्त हमें देखने को मिले हैं। और इसी फेज़ में अगर कंपनी के वैल्यूशंस की बात करें तो उसमें एक करेक्शन हमें देखने को मिला है। अब देखो, एक टाइम पे कंपनी 70 के पी पे देखने को मिलती थी और अभी के टाइम पे 30 के पी पे आपको देखने को मिल रही है। 70 के पी पे भी देखने को मिलती तो भी जो प्रेजेंट कंपनी के अर्निंग्स हैं वो 70 के पी को पूरी तरह से जस्टिफाई कर रहे हैं। बट फिर भी मार्केट को लग रहा है कि आगे चलकर कंपनी के अर्निंग्स आपको स्लो होती हुई नज़र आ सकती है। इस वजह से वैल्यूशन हमें इसका करेक्ट होता हुआ नज़र आया है, क्योंकि पिछले 5 साल की बात करें तो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो अभी करेक्शंस वाला फेज़ हमारे रिन्यूएबल एनर्जी कंपनीज़ में दिख रही है। इस वजह से मैक्सिमम रिन्यूएबल एनर्जी स्टॉक्स की परफॉर्मेंस कुछ खास आपको अच्छी देखने को नहीं मिल रही है, जिसमें KPI ग्रीन एनर्जी का भी नाम है। बट अच्छी बात यहाँ पर यह है कि परफॉर्मेंस ज़रूर स्टॉक मार्केट में ख़राब है, बट अगर बिज़नेस की बात करें तो वो लगातार अच्छा नंबर रिपोर्ट कर रहे हैं। तो बिज़नेस जब अच्छा नंबर रिपोर्ट करता है तो कभी ना कभी आपको स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस भी बेटर दिख सकती है। किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आप बिज़नेस को ज़्यादा ट्रैक करोगे स्टॉक मार्केट के परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में तो ज़्यादा आपके लिए वो सही रहेगा। सो अब दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं मेरे टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने का दोस्तों सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि हमारा चैनल टाइप किया है सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कुलनीत सिंह के साथ, जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अब चैनल को ज्वाइन करते हैं तो इनकी जो काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको इस चैनल पे देखने को मिलती है, जिसमें ये आपको चार्ट्स वगैरह शेयर करते हैं जिससे आपको आइडिया लगता है। और उसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी कॉल्स एंड अपडेट्स भी आपको यहाँ पर मिलता है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इन सारी चीज़ों का बेनिफिट आप ले सकते हैं। अभी रिसेंटली काफ़ी सारी कंपनी का चार्ट्स वगैरह इन्होंने अपडेट किया था, जिसको आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो। और इसके अलावा काफ़ी सारी कंपनी का कॉल्स वगैरह भी इन्होंने दिया था, जिसको भी आप चाहो तो चेकआउट वगैरह कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन करो। सभी चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर मिलती हैं।
तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है इरेडा, यानी कि इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। सो दोस्तों आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो इरेडा भी काफ़ी ज़्यादा फोकस में थी। अब फोकस में रहने का सबसे बड़ा रीज़न यहाँ पर यह है कि इरेडा से रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। बड़ी खबर दोस्तों यहाँ पर यह है कि इरेडा ने अनाउंसमेंट किया है 5,000 करोड़ रुपये फंड रेज का QIP के ज़रिए, बट फिर भी स्टॉक की परफॉर्मेंस आपको वीक देखने को मिली होगी। अब इसके पीछे का रीज़न यहाँ पर यह है कि जो QIP में प्रीमियम्स दिया जाता है वो प्रीमियम करेंट प्राइस से अगर हम देखें तो थोड़ा सा ही नीचे है। अगर ज़्यादा नीचे रहता तो उस केस में क्या है कि लोगों का जो इंटरेस्ट है वो ज़्यादा बेटर होता, और थोड़ा सा नीचे है तो हो सकता है कि काफ़ी सारे लोगों का इस फंड रेस में उतना इंटरेस्ट हमें देखने को ना मिले। तो इस वजह से फंड रेस के न्यूज़ के बावजूद भी इरेडा की परफॉर्मेंस आज के दिन थोड़ी सी आपको वीक देखने को मिली है। अब इन सारी चीज़ों को अगर आप थोड़ा और अच्छी तरह से समझोगे कि इरेडा लगातार पिछले कुछ टाइम में फंड रेस क्यों करती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि अभी बीच में हमने देखा था पिछले या फिर उससे पिछले महीने की ही बात है कि इरेडा ने 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो बोरिंग लिमिट्स हैं उसको बढ़ाने के लिए एक बोर्ड मीटिंग भी कंडक्ट किया था, और बोर्ड मीटिंग के आउटकम्स में हमें ये सुनने को मिली कि 5,000 करोड़ से कंपनी अपने बोरिंग लिमिट्स को इंक्रीज़ कर रही है। पहले कंपनी का जो बोरिंग लिमिट्स था वो कितना था, लगभग था 24,200 करोड़ का, और अभी कंपनी ने 5,000 करोड़ से उसको बढ़ाकर 29,200 करोड़ कर दिया। इसका मतलब अगर 2026 के फाइनेंशियल ईयर जब कंप्लीट होंगे तो हो सकता है कि कंपनी के जो मैक्सिमम बोरोइंग्स हैं वो आपको 29,200 करोड़ तक देखने को तो मिल ही जाएंगे। बट अगर कंपनी इस साल भी अपनी बोरिंग लिमिट को बढ़ाती है तो ये जो डेट का नंबर है वो और भी ज़्यादा बढ़ सकता है। अब इम्पॉर्टेंट चीज़ दोस्तों ये है कि कंपनी पिछले कुछ टाइम से लगातार डेट फंड रेस क्यों करती हुई नज़र आ रही है, तो इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न है कंपनी का बिजनेस। कंपनी जिस सेक्टर में काम करती है वो है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, जिसमें हाई ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। और ये कंपनी फाइनेंस का काम करती है, तो कोई भी कंपनी के फाइनेंस का अगर काम करेगी तो उसके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पैसे का ही खेल है। जितना ज़्यादा पैसा रहेगा आपके पास उतना ज़्यादा लोन सैंक्शंस आप कर सकते हैं, जिससे अल्टीमेटली आपका टॉप लाइन और बॉटम लाइन दोनों अच्छा परफॉर्म करता है, यानी कि रेवेन्यू एंड प्रॉफिट। और इरेडा ने गाइडेंस दिया था कुछ टाइम पहले, मतलब पिछले साल के एंड के टाइम पे गाइडेंस दिया था इन्होंने, जिसमें इन्होंने बताया था कि 2030 तक ये प्लान कर रही है अपने जो लोन बुक हैं उसको 3.5 ट्रिलियन रुपीज़ तक करने का। उस टाइम जो इनका लोन बुक था उससे 5 टाइम्स ये ऊपर है। अब ऐसा बुलिश कंपनी का जो एम है उसको अचीव करने के लिए कंपनी के पास बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत तो होगी, तो ऑब्वियस सी बात है कि कंपनी आपको फंड रेस करती हुई नज़र आएगी और डेट वगैरह भी लेती हुई नज़र आएगी। तो ये सारी जो चीज़ें आपको सुनने को मिल रही है डेट से रिलेटेड, फंड से रिलेटेड, ये पहले भी सुनने को मिला था, अभी भी सुनने को मिल रही है, और हो सकता है कि आपको आगे भी सुनने को मिले। तो इन सारी चीज़ों को आप एजुकेशन पर्पस की तरह ले सकते हैं कि कोई भी कंपनी जब एक्सपैंड करती है तो वहाँ पर कंपनी अच्छा खासा डेट की तरफ या फिर फंड रेस की तरफ जाती हुई नज़र आती है, जिसमें इरेडा भी जाती हुई दिख रही है। अब इन सारी चीज़ों के बाद दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। इसका नाम है कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसको भी जाकर ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों कोचिंग शिपयार्ड की बात करें तो इससे रिलेटेड भी कुछ बड़ी खबर है, क्योंकि आज के दिन के ट्रेडिंग सेशन में वंस अगेन कोचिंग शिपयार्ड की परफॉर्मेंस हमें थोड़ी बेटर देखने को मिली अगर हम बाकी डिफेंस स्टॉक्स के मुकाबले देखें तो। अब इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि पिछले कुछ टाइम में कोचिंग शिपयार्ड जो लगातार अच्छा परफॉर्मेंस डिलीवर कर रही थी वो इंडिया और पाकिस्तान के टेंशन्स की वजह से था, बट अब जो अच्छा परफॉर्मेंस करती हुई नज़र आ रही है वो नाटो की वजह से है, या फिर हम बोल सकते हैं अमेरिका के प्रेशर की वजह से है नाटो के ऊपर। अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि नाटो के जो सेक्रेटरी हैं उनकी तरफ से कुछ स्टेटमेंट्स हमें देखने को मिले, जिसमें उन्होंने बताया कि वो अपने डिफेंस स्पेंडिंग जो है वो रेस करने वाले हैं। जीडीपी का 3.5% वो स्पेंड करेंगे अब डिफेंस सेक्टर पे। पहले जो इनका गाइडलाइंस था वो 2% का था, जिसको वो बढ़ाकर 3.5% कर दिए हैं। मतलब जीडीपी का पहले 2% ही स्पेंड किया जाता था, अब 3.5% स्पेंड किया जाएगा। और अमेरिका के एक पर्सन थे, सेक्रेटरी थे कुछ, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस शायद, उनकी तरफ से स्टेटमेंट देखने को मिला था कि वो फोर्स कर रहे हैं नाटो को कि जो ग्लोबल थ्रेट है उसको अगर काउंटर करना है तो डिफेंस स्पेंडिंग बढ़ाना पड़ेगा। और ट्रंप ने ये भी बोला था कि अगर ग्लोबल थ्रेट को काउंटर करना है तो हमारा जो जीडीपी है उसका 5% हम डिफेंस सेक्टर में स्पेंड करें। तो इस वजह से हमारी डिफेंस कंपनी काफ़ी खुश है, जिसमें कोचिंग शिपयार्ड ज़्यादा खुश है, क्योंकि हो सकता है कि कोचिंग शिपयार्ड काफ़ी सारी ऐसी कंपनी के साथ काम करती है जो नाटो बोल सकते हैं नाटो में जो कंट्री है वहाँ की कंपनी है।
फॉर एग्जांपल मैज़गॉन की बात करें तो मैज़गॉन को एक सबमरीन के कॉन्ट्रैक्ट्स मिल रखे थे कुछ टाइम पहले, जिसके लिए उन्होंने एक कंपनी के साथ कोलैबोरेशन किया था और वो कंपनी जर्मन बेस्ड कंपनी थी। अब सबमरीन का कॉन्ट्रैक्ट मैज़गॉन को मिला, बट उसमें कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि वो काम नहीं करती होगी, तो इस वजह से जर्मन बेस्ड कंपनी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया। आप एचएल का भी एग्जांपल ले सकते हैं। तेजस का जो ऑर्डर एचएल को मिला है, उसमें इंजन्स के लिए हम बाहर डिपेंडेंट रहते हैं जनरल इलेक्ट्रिक के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें आपको नोट करनी है कि काफ़ी सारी कंपनीज ऑर्डर्स तो ले लेती है, बट कंप्लीट वो ऑर्डर की एग्जीक्यूशन वो खुद से नहीं कर सकती, कुछ चीज़ें उसको दूसरी कंपनी से करवानी होंगी। और नाटो के जो मेंबर्स हैं वो अपने अगर डिफेंस स्पेंडिंग को बढ़ाते हैं तो उनके जो डिफेंस कंपनीज़ हैं उनको बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, जिसके लिए हमारी कंपनीज़ के साथ उनका कोलैबोरेशन हो सकता है। और इसी वजह से हमारी कंपनीज़ का परफॉर्मेंस इन सारी न्यूज़ की वजह से थोड़ी सी बेटर हमें देखने को मिल रही है। बोल सकते हैं बिज़नेस के अच्छे ग्रोथ की उम्मीद है, इस वजह से ऐसी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिल रही है। तो आई होप आपको ऐसी परफॉर्मेंस के रीज़न समझ आ गए होंगे कि क्यों आपको डिफेंस स्टॉक्स ऐसा पॉजिटिव रिएक्ट करता हुआ दिख रहा है। अब इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। इसने रिसेंटली 3:1 के रेशियो में बोनस इशू किया। कंपनी का नाम है वी-मार्ट रिटेल लिमिटेड। एक शेयर के बदले कंपनी ने 3 इक्विटी शेयर देने का फैसला किया है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक ये न्यूज़ आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर कर सकते हैं। न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी किसी भी तरह का ये रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक था। आप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, चलो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।